सकाळी बाईक रॅलीच्या माध्यमातून आम्ही या यात्रेचं स्वागत करणार आहोत कार्यकर्ते। आणि तिथून 6 तारखेला जागर यात्रा हे आपली पुढे जात भंडारा जिल्ह्यात जाईल। आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की संपूर्ण देशभर आज जाती जातीमध्ये भेदभाव निर्माण होईल असं वातावरण, असं दूषित वातावरण विरोधकांच्या वतीने तयार करण्यात येत आहे। जेव्हा की या देशावरती 75 वर्षामध्ये 60 पेक्षा अधिक काळापर्यंत विरोधी पक्षांनी राज्य केलं आणि आमचं भारतीय जनता पार्टीचं राज्य म्हणा किंवा आमच्या सहमतीच्या लोकांचं राज्य फक्त 12 ते 14 वर्ष आहे। आणि उलट या 12-13 वर्षाच्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीने अनेक ओबीसीच्या हिताचे निर्णय घेतलेले आहेत। केंद्रामध्ये 2017ला ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचं काम असो, महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीचं मंत्रालय वेगळं स्थापन करण्याची गोष्ट असो, ओबीसींसाठी महाज्योती संस्थेच्या माध्यमातून त्याच्या कल्याणासाठी अनेक योजना आखण्याचं काम असो, किंवा आता ओबीसी साठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्वतंत्र हॉस्टेल निर्माण करण्याचं काम असो, एवढंच काय 4 लाखापासून 8 लाखापर्यंत क्रिमी लेअरची अट वाढवण्याचं काम असो, ही सगळी महत्त्वाची कामं ओबीसीच्या बाबतीत भारतीय जनता पार्टीच्या काळामध्ये झालेली आहेत। आणि म्हणून हे सगळं वातावरण, हे दूषित वातावरणाला चांगलं पोषक वातावरण तयार व्हावं, कारण की हा देश विविध जाती पंथातून तयार झालेला देश आहे। त्यामुळे खरी बाजू जनतेपुढे सर्व यावं, या दृष्टीने या ओबीसी जागर यात्रेचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे। आपल्या माध्यमातून मी संपूर्ण ओबीसी बांधवांना आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी या ओबीसी जागर यात्रेमध्ये सम्मिलित व्हावं। आमचे अनेक ज्येष्ठ नेते, ओबीसीचे ज्येष्ठ नेते, प्रदेश संयोजक गाते साहेब आणि त्यांची संपूर्ण टीम सुद्धा या यात्रेत स्वतः सोबत येणार आहेत आणि संपूर्ण महाराष्ट्र ही यात्रा फिरणार आहे। आपल्या सर्वांना माहिती असेल, अनेक गोष्टीसाठी, लहान लहान गोष्टीसाठी आज सुप्रीम कोर्टापर्यंत अनेक पक्ष, अनेक पंथ किंवा अनेक संस्था जात असतात। अशा वातावरणात मात्र संपूर्ण देशाला एकात्मकतेच्या दृष्टीने बांधून ठेवणे आणि या जातीपातीच्या राजकारणाच्या पलीकडे राष्ट्रहित जोपासून त्याकरता काम करणे हे सर्वसामान्य जनतेचं, एक सामान्य नागरिकांचं प्रथम कर्तव्य आहे। त्या दृष्टीने ही जागर यात्रा, ओबीसी जागर यात्रा निश्चित लोकांना दिशा दाखवेल हा विश्वास मला आहे। आपण या जागर यात्रेसाठी, ओबीसी जागर यात्रेचं प्रसिद्धी व्यापक प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचवावी ही आपल्या सर्वांना विनंती। आणि आमचे सगळे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित आहेत। आदरणीय हेमंतभाऊ पटले आमचे प्रदेशाचे पण पदाधिकारी आहेत भाजपचे, आणि गोंदिया विधानसभेचे प्रमुख आहेत। आमचे सभापती संजयजी टेंभरे इथे उपस्थित आहेत, रोजभाऊ कुथे उपस्थित आहेत, जिल्हा सचिव उपस्थित आहेत, आमचे ओबीसीचे जिल्हा अध्यक्ष गजभाऊ फुंडे इथे उपस्थित आहेत। आपण या सर्व यात्रेला जहां साहब भी है जी जी, वो जिले की यात्रा है, जिला पदाधिकारी कर रहा था। नहीं, हमारे जहां साहब की वजह से हमारे शहर में नया ये युवा पैदा हो रहा है, उत्साह पैदा हो रहा है। तो जहां साहब को तो निश्चित ही हमको फायदा होगा ही होगा। सभी पदाधिकारी हमारी है, हमारे भवनाताई कदम भी है, हमारे संजय भाऊ कुलकर्णी जो हमारे लोकसभा के अभी विस्तारक भी है, सभी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित, लोकसभा विस्तार करके उनमें जवाबदारी दी गई है। तो आप सभी इसमें सहयोग करें और ओबीसी
यह विषय लोगों तक सही तरीके से पहुँचे, इसके लिए हमें आप सहायता करें। धन्यवाद। और कुछ आपको विषय है तो ले लेते, बाकी तो सिंपल विषय है। दूसरा है कि इन्फॉर्मेशन करके आप नोट कर लीजिए कि एक जो मैंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव जो लिया था हर एक तालुका में, उसका समारोह कार्यक्रम साकोली में 7 और 8 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें दोनों जिले की जो विजेता टीम है, हर एक तालुका से 3-3 टीम, हर एक गट में युवाओं से 1, महिलाओं से 3 टीम, युवाओं से 3 टीम और आदिवासियों से 3 टीम, ऐसे एक तालुका से 9 टीम, ऐसे 12 तालुका की सभी टीम 108 टीम वहाँ साकोली परफॉर्म करेंगे। उसका समारोह पर कार्यक्रम होगा। और एक विषय ऐसा है कि खासकर युवाओं के लिए 13 तारीख को गोंदिया में नौकरी महोत्सव का आयोजन हमने किया है, जो हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट ये विषय हम सबके लिए थोड़ा सा। ये क्या है खासकर सांस्कृतिक महोत्सव? साकोली में तो समारोह है, ऑलरेडी हम तालुका लेवल पे हम सब जगह लिए हैं, गोंदिया में हुआ है, उसका समारोह ये कार्यक्रम साकोली में है। और ये जो कल नौकरी वाला वो तो हमारा वो तो उसका उसी की हमारी बात कर रहा था कि 13 तारीख को अपना जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कौन सा एरिया बोलते हैं उसको अपन लोग, फुलचूर में, वहाँ पे नौकरी महोत्सव होगा। 60 से ज्यादा कंपनियां आएगी। हाँ, 60 से ज्यादा कंपनी में लिस्ट ही दी गई है, मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ, भेज देता हूँ नाम ही भेज देता हूँ, विषय सच में भेज देता हूँ विषय। हाँ एक मिनट थोड़ा बस मैं आता हूँ इस पर। और यानी उसमें गोंदिया जिले का अलग है नौकरी महोत्सव और भंडारा जिले का अलग ये है, इसलिए दोनों जिले में मुझे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा, 10 से 12,000 13,000 लोग युवा वहाँ पे आए। और हमारा आग्रह है कि हम लोग कम से कम 3,000 लोगों तक की नौकरी उसमें देने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन लोगों से मेरा जो डिस्कशन हुआ ऐसा। और एक उनके युवा के लिए एक अलग कार्यक्रम है। बाकी विषय अब मूल विषय पे आते हैं, हम लोग ओबीसी के विषय पे आते हैं। मैंने बताया ना कि जिस तरह से पूरे देश में ओबीसी, मराठा और धनगर जातिगत व्यवस्था में जिस तरह से हम लोग नहीं, देखो पक्ष कभी किसी मराठा और ओबीसी और एससी एसटी कोई पक्ष ऐसा काम नहीं करता। वही मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से पूरे देश में एक वातावरण दूषित किया जा रहा है जातिगत पॉलिटिक्स के लिए, उसी का उत्तर देने और सही बात लोगों तक पहुंचाने। सच में ओबीसी आरक्षण क्या चीज है? ओबीसी को हमेशा बोलते ये होना चाहिए, पिछड़ा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जो जब से एक तो पहली बार देश को पहला प्रधान मिला, ओबीसी मिला हुआ है, हर दृष्टि से भाजपा इस तरह से काम कर रही है पूरे देश में कि ओबीसी को हमेशा न्याय मिले। मैंने जो बताया अभी कि 5-6 बातें जो आज तक कोई नहीं कर पाया, हमने खाली 12-13 साल राज किया या कर रहे हम लोग, और जो 60-62 साल से जो राज कर रहे हैं उनको कोई कुछ नहीं रहे, और जवाबदेही हमारी डिसाइड की जा रही है कि इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, इन्होंने ऐसा नहीं हुआ, ये लोग इनके पास सूर्ण लोग ज्यादा है। अरे भैया आपके पास सूर्ण थे, आपके पास ओबीसी थे, आपके पास एससी थे, आपके एसटी थे, तो आपने भला क्यों नहीं किया? आज भी ओबीसी का विश्वास हम पे है। सबसे ज्यादा ओबीसी के खासदार हमारे, एमएलए हमारे ज्यादा, सबसे ज्यादा मंत्री हमारे ज्यादा, महिलाएं हमारे से सबसे ज्यादा। तो हम पे ये आरोप किए जाते हैं, तो उन सबका आरोप का उत्तर हो और सही बात जनता तक पहुंचे। तो उसमें ऐसा कहना है कांग्रेस का जो आरोप है, आपने बताया कि हमारे खासदार बहुत है, आमदार बहुत है, ये तो उनका कांग्रेस का ये कहना है कि सब पुतले बना के बैठाए जाते हैं, कानून वो बनाते नहीं है, ओबीसी वालों का उपयोग करते, उनको खासदार आमदार बना देते, विधानसभा लोकसभा में आगे बढ़ जाते हैं, और जो देश को चला रहे हैं वो 90 IAS ऑफिसर है, उसमें से सिर्फ 5 ओबीसी, बाकी सब बड़े बड़े। आप बात कर रहे हैं जो सेक्रेटरीट की बात कर रहे हैं, IAS ऑफिसर नहीं, जो सेक्रेटरीट लोग हैं, जो 15 साल बाद बनते हैं। अब 15 साल पहले तो हमारा कोई राज था नहीं, 15 साल पहले तो IAS उन लोगों ने उनके समय बने हुए हैं वो लोग हैं। जितने भी IAS बने हैं, जो आज सेक्रेटरी है, वो हमारे समय थोड़ी बने हैं, वो तो उनके समय बने हुए हैं 15 साल पहले। उन्होंने IAS तो हमारे राज्य में हुए नहीं। क्या सुनो ना, मैं यही बताऊँ, ये सब बातें जो गलत की जाती बातों में, उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे रहे? जो IAS बने जिस समय, उस समय ना हम लोग थे, और वही लोग, सुनिए ना, जो IAS बनते हैं
उन्हीं में से 15 साल सेक्रेटरी बनेंगे। तो भाई नए वहां पे ओबीसी पैदा कैसे होंगे? आज सेक्रेटरी कोई ऐसे ये थोड़ी बनते कि आज डायरेक्ट इलेक्शन हो गया और हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो जी बोलिए। जनगणना का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? देखिए बात दो बातें हैं हमेशा, ये भी हमारा भी बताओ, ये भी एक गफलत का विषय। मैं बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। पार्टी की भूमिका तो आपको और स्पष्ट हो जाएगी, मैं भी बात करता हूँ। बात ऐसे है कि जातिगत जनगणना 2011 में जिस समय कांग्रेस का राज था उस समय जातिगत जनगणना हुई थी, हम सबको मालूम है। उसके बावजूद जातिगत जनगणना को उजागर नहीं किया गया और उस समय सर्वपक्षीय बैठक लेकर यह निर्णय लिया गया कि जातिगत जनगणना को हम लोग उजागर नहीं करेंगे, देश हित में नहीं करेंगे, जिसमें भाजपा भी सम्मिलित था। लेकिन राज उनका था, मीटिंग बैठक उन्होंने बुलाई थी, उसका प्रतिनिधित्व उन लोगों ने किया था। और ऐसे समय केंद्र जब डिसीजन निर्णय लेता है कि यदि कोई राज्य में के पास इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जातिगत जनगणना, यूडायस की बात करो आप, यूडायस में हर राज्य के पास तो कंबाइनली करते हो तो हर एक जिलावार जिला न्याय उनका माहिती है। ये यूडायस ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, ये पोर्टल है, ओपन प्लेटफॉर्म है। ये ऐसे कई तरीके के, कोई भी अपन लोग नौकरी लगती है, लिस्ट लगती है, कॉलेज की लिस्ट लगती है, हर जगह ओबीसी के अलग, एससी के हर जगह संख्या मिलती है आपको। तो ये सब टेक्निकल डाटा जो जिसको सुप्रीम कोर्ट में एक बेस मानता है, जिसको हमेशा ये जो अभी हमारा जो पॉलिटिकल हमको जो ये हमारा फाइनल हुआ, जिसको हमें ओबीसी का राजकारण में जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, इसी बेस पे दिया। ये सब डाटा सबके पास है, अननेसेसरी हम लोग उसको जातिगत क्यों नहीं कर रहे, उसके बाद कुछ चाहिए आपको जातिगत डाटा तो आप जनगणना स्टेट कर सकते हैं राज्य अपने राज्य पे। इससे बात कैसी होती है कि ये जातिगत जो करना चाहते हैं, जो डाटा है भी हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं है, उस पर निर्णय ले रहे हैं हम लोग। नहीं, आपने बोले कि वह 2011 में जातिगत जनगणना हुई और उस वक्त की सरकार ने सभी पार्टी को लेके उसको रोक दिया, नहीं डिक्लेयर करना है। तो देश में, मैं वो बता रहा हूँ, आप एक भूल जाते हैं आप कि वो जो निर्णय लिया गया वो देश हित में लिया गया निर्णय है, कोई मेरा एक पार्टी का विषय नहीं है वो। नहीं तो बराबर है ना, वो देश हित में उस वक्त अगर निर्णय लिया गया है। हाँ तो आइए 2018 में अपने तत्कालीन गृह मंत्री जो थे, उन्होंने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्रालय में लेकर 2021 की जनगणना में हम ओबीसी की जात नहीं है, जनगणना करेंगे, ऐसा रिकॉर्ड है। उन्होंने क्यों बोला? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने क्यों बोला, मैं वो जवाब मैं अभी आपके सामने नहीं दे पाऊंगा। मेरा इतना ही विषय है कि ऑलरेडी इसका अधिकार राज्यों को दिया गया है। केंद्र चाहती है कि हम जातिगत जनगणना, हमारे पास स्टैटिस्टिक है, उसको हम लोग जनरल नहीं करेंगे, जनरलाइज नहीं करेंगे, ये निर्णय है, सभी पक्षों का निर्णय है। अब राज्यों को किसी की डाटा चाहिए तो राज्य अपना डाटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन जनगणना और बिहार सरकार ने जो डाटा कलेक्ट किया है इसमें बहुत फर्क है। जनगणना करने का अधिकार, ये फर्क देखिए दो बातें है ना। इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय की गृह मंत्रालय ही जनगणना कर सकता है, लेकिन बिहार सरकार ने ये बोला कि वो हम जनगणना नहीं कर रहे, हम एक सर्वेक्षण कर रहे हैं, जनगणना नहीं कर रहे, तो उसके लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं, ये उन्होंने बोला था। तब आपकी पिटीशन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीछे लिया था। तो सर्वेक्षण करने को किसी को रोक नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ, सर्वेक्षण करें। और व्यक्तिगत रूप से मुझे बचा जाए तो जातिगत जनगणना के लिए हमारी कोई तकलीफ नहीं है, उसका उपयोग देश हित में हो, ये ज्यादा महत्व का है। देश हित में होने के लिए आप जनगणना करने की बात करेंगे क्या? बात करने की बताया ना आपको ऑलरेडी कि जनगणना का रिपोर्ट केंद्र के पास ऑलरेडी है 2011 का, जिसको उजागर नहीं करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया, एकत्रित निर्णय लिया है देश हित में। आप हमेशा 2011 में जनगणना हुई है, उसको जाहिर नहीं किया, बता रहा आपको मैं। 2014 में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, उसको जनगणना बताया जा रहा है। 2011 नहीं, सर्वेक्षण नहीं हुआ है, जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, जिसका डाटा है केंद्र के पास, उसको जाहिर नहीं करने की बात की। और कुछ विषय आपने तो ओबीसी हॉस्टल का भी बोले हैं, सरकार ने ओबीसी हॉस्टल की घोषणा करके 2 साल हुए हैं, कब शुरू होंगी, क्या जानकारी है? जहां तक मेरा जो बात हुई है 10-12 दिन पहले ही, ये आने वाले 1-2 दिन में ही उसका एग्रीमेंट होगा। लोगों का जगह फाइनल हो चुकी है अभी किराए की, और
जो परमानेंट जगह के लिए उन्होंने भी डिफाइन किया, उनकी एनओसी का प्रलंबित है, एक की हो चुकी है। प्रवेश प्रक्रिया के लिए बच्चों को कब आने वाले 8 दिन के अंदर जहां तक मुझे लगता है कि प्रवेश प्रक्रिया का निर्णय निश्चित हो जाएगा, और इसी साल होगा, यानी इसी साल का प्रवेश लिया जाएगा। ये चालू आर्थिक क्या बोलते हैं उसको, शैक्षणिक वर्ग। मागे मागे आवाज ना करू बेटा, आवाज ना करू मागे। याच्या आधी मी भंडाऱ्याला घेतला होता। हा, म्हणजे जवळपास मी तेव्हा राजकारणात पण नव्हतो, 5-7 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे, तिथे केला होता। त्यांनी पण घेतला असं माहिती नाही मला, मी म्हणजे हाँ, यहाँ पे विनोद भाई लिया था, विनोद ने लाया था। बोलते खा लो, अपन खाएंगे। इसके बावजूद भी अभी पिछले 9 साल से ओबीसी जनगणना नहीं कराना चाहते, ओबीसी प्रधानमंत्री जरूर बताते। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आप पहले बता दूंगी आपको, मैं पहले समझ लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो वातावरण बनाया जाएगा ना, अब लगता है जनगणना बनने से तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, जनगणना में कहाँ क्या अटका है? जो हम लोग कर रहे हैं वो क्यों नहीं किया कांग्रेस सरकार ने आज तक के? उन्हें क्यों नहीं उसको आयोग को अभी तक घटनात्मक दर्जा दिया हमसे पहले? वो सुनो ना, एक मिनट बोलिए आप बाद में। 2017 तक उसको कोई राह देखनी पड़ी। एक बात, मंत्रालय क्यों बनाने के महाराष्ट्र में? यानी मेरा कहना कैसा है कि भैया ये जनगणना का क्या संबंध है, क्या चीज का? जैसे ये ओबीसी का अलग से हम लोग हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, जैसे कोई जनगणना से मतलब है क्या? और आज हमारे पास संख्या अप्रोक्सीमेट संख्या है और हमको एक्चुअल संख्या चाहिए, तो आप हर जिले की संख्या चाहिए, तो आप यू डैश का, मैं वही बता रहा था आपको, हर जिले में जिलाधिकारी के पास है 2-4 प्लेटफॉर्म जो है, हमारे ओपन प्लेटफॉर्म जो है, गवर्नमेंट के डायस है, पोर्टल है, उसमें से आप करो तो स्टैटिस्टिक्स डाटा आपके पास आ जाता है कि ओबीसी संख्या कितनी होना चाहिए हमारे जिले में। अब वो सब होने के बाद करोगे क्या? मेरा वही तो कहना है, बार बार हम लोग पूछाते हो कि जो करना नहीं चाहते, मतलब मैं उसके फेवर में हूँ, लेकिन सरकार क्यों चाहती नहीं है? देश हित में। अब देश हित कायम है, ये तो मैं और आप डिसाइड नहीं करते। जब सर्वपक्षीय वहां बैठक होती है, ऑल पार्टी मीटिंग्स होती है, वो देश हित में सोचती है, चाहे वो सरकार किसकी भी हो। तब तो सरकार मेरी नहीं थी, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि उन्होंने गलत निर्णय लिया। मैं कैसे बोलूं? देश हित में बहुत कुछ निर्णय ऐसे हमको पता नहीं चलते कैसे लिए जाते। हम लोग हर चीज, और मेरा व्यक्तिगत है कि होनी चाहिए। ये तो बिहार का सिर्फ सर्वेक्षण हो गया, पूरे न्यूज चैनल से लेकर सब तक वही हावी था। आप पहले समझ लीजिए, ये विषय ही इतने नाजुक है। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, चाहे धनगर का आरक्षण हो, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे मराठा का आरक्षण हो, हम लोग इसी में जितना भी करना चाहोगे